आज के दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री गिरधर मालवीय जी को आमंत्रित करती हूँ। आप महामना मालवीय मिशन के अध्यक्ष भी हैं। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत 30 हजारी कोर्स से वकालत की शुरुआत की। सन 1988 में आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया। अपने कार्यकाल के दौरान आपने न्याय प्रणाली में अनेक महत्वपूर्ण सुधार कराए। आपके द्वारा शुरू किए गए अनेक प्रयोग आज न्यायालय की कार्य प्रणाली का अभिन्न अंग हैं। उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त के पश्चात आप उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष बने और आगरा जांच समिति के अध्यक्ष की भूमिका भी निभाई। महोदय, कृपया अपने अध्यक्ष भाषण से दीक्षांत समारोह की गरिमा बढ़ाने कर हम लोगों को कृतार्थ करें। सर प्लीज। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि इस प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी, पद्मश्री प्रोफेसर सांतेन जी, श्री अशोक कुमार सिंह जी, श्री एस.के. सिंह जी, श्री पी.पी. सिंह जी, श्री एम.पी. सिंह जी, यहाँ पर अन्य फैकल्टी के सब सम्माननीय सदस्यगण, विद्यार्थीगण, इस संस्थान के अन्य कर्मचारीगण तथा उपस्थित सज्जनों और देवियों, आज का दिन प्रत्येक पढ़े लिखे नवयुवक के दिन का या नवयुवती के दिन का बहुत विशेष महत्व रखता है। आज आप इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि आप अपने ऊपर स्वतः आश्रित हो गए, क्योंकि अभी तक आपका आश्रय आपके माता पिता या आपके संरक्षक द्वारा होता था और इसके साथ आपकी जिम्मेवारियां बहुत बढ़ गई। आपको आज बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं। प्रोफेसर सिंह साहब ने भी इशारा किया था, प्रोफेसर सांतेन साहब ने भी इशारा किया था। आज देश एक ऐसे माहौल से गुजर रहा है जहां देश के अधिकांश लोगों को इसकी चिंता है कि हमारे देश का भविष्य क्या होगा। दो तरह के भविष्य होते हैं, एक तो देश की उन्नति का भविष्य होता है और एक देश के सम्मान का भविष्य होता है। उन्नति, उसमें व्यापार मुख्य क्षेत्र होता है और ऐसा लगता है आज जिस तरह से विश्व में हमने प्रगति की है उसमें उस क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन देश को सिर्फ ऐसी उन्नति से पूरा लाभ नहीं मिलता है। भारतवर्ष के बारे में यदि मैं आपको याद दिलाऊं, शायद संभवतः आप लोग जानते हो, 19वीं शताब्दी में यहां पर जब मैकॉले आए ग्रेट ब्रिटेन से, तो उन्होंने जाकर के ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मैं पूरा भारतवर्ष उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक घूम करके आया हूं। जगह जगह मैंने बहुत सी जानकारियां हासिल की हैं, किंतु पूरे भारतवर्ष में मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो बेईमान हो, जिसके बारे में यह कहा जा सके कि उसको खरीदा जा सकता है। सोचिए हमारा देश क्या था, हमारे यहां समृद्धि थी, तो इसलिए वो हमारा जो चरित्र था वो हमें, चाहे हम व्यापार में बहुत ऊपर न रहे होते, किंतु उसने देश को एक बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया था। हम विश्व के गुरु के रूप में उस समय स्थापित थे। और आगे कहा अपने वक्तव्य में, उन्होंने कहा कि हम इस देश पर तब तक शासन नहीं कर सकते जब तक हम इस देश की इस रीढ़ की हड्डी को, जो उसका चरित्र है, उसको हम तोड़ नहीं देते और सारे भारतवासियों को हम ये नहीं बता देते या उनको ये समझने पर विवश नहीं कर देते कि जो कुछ उनका है वो हमारी सभ्यता से हीन है। हमारी सभ्यता अच्छी है और भारत की सभ्यता उसके मुकाबले हीन है, ये भावना बिना भरे हुए हम इस देश में राज्य नहीं कर पाएंगे। और इसलिए फिर मैकॉले ने यहाँ पर एक शिक्षा की पद्धति चालू की जो चल रही है, आज तक चल रही है,
और इस पर हमें विचार करना आवश्यक है कि क्या उस शिक्षा की पद्धति में किसी परिवर्तन की आवश्यकता है या नहीं। आप देखिए, मैं 2-4 मिनट आपका समय और लूंगा। आप देखिए पहले क्या होता था। पहले प्रत्येक घर जो होता था भारतवर्ष का, एक संयुक्त परिवार होता था जिसमें माता पिता दादा दादी नानी ताऊ सब होते थे, और बच्चे इन जो बुजुर्ग लोग थे, दादा दादी नाना नानी ताऊ, इनके पास में जब रहते थे तो उनको इस देश की संस्कृति की पहचान होती थी। उनको पता लगता था कि हमारी देश का इतिहास, जिसे हम अपनी संस्कृति कहते हैं, उसमें क्या क्या हो चुका है। शिवाजी के बारे में वो उनको बताया जाता था, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता था, प्रहलाद के बारे में बताया जाता था, ध्रुव के बारे में बताया जाता था। सच्चाई का क्या महत्व है ये समझाया जाता था। बचपन से ये सीख करके हमारे यहाँ उस चरित्र का निर्माण होता था जिसका उल्लेख मैकॉले ने अपने वक्तव्य में ब्रिटिश पार्लियामेंट में किया था। आज वो चीज समाप्त हो गई है। आज आप सब के सब आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि चाह के भी संयुक्त परिवार का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आज परिस्थितियां वैसी नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम, इसलिए संयुक्त परिवार संभव नहीं है। किंतु मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, मैं समझता हूं आज आप सबका, जब आप नए प्रकार की अपनी जिम्मेवारियां अपनाने जा रहे हैं, ईश्वर की अनुकंपा से आपका सबका अपना परिवार होगा, परिवार आगे बढ़ेगा। मैं चाहता हूं आप इस बात को ध्यान में रखें कि हमें अपने देश की संस्कृति, हमें अपना देश का जो वो पुराना एक बहुत ही गौरवशाली हमारा अतीत रहा है, उसके संस्कार हम अपने बच्चों में डालें। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, मैंने देखा आपके इस इंस्टीट्यूट में आपको बाकायदे एक और कार्यक्रम रखा हुआ SHE, जिससे आपको उस बात की आपके में उसके अंकुर डाले जा रहे हैं, उसके बीज आपके अंदर डाले जा रहे हैं, जिससे आप उस चीज की महत्ता को समझें। मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छी पहल, और मैं बधाई देना चाहूंगा इस संस्थान के प्रबंधकों को कि उन्होंने इस चीज की कल्पना करके आप में उसका सूत्रपात शुरू किया है। किंतु मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा, आप अपने जीवन में कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत आगे ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठेंगे। आजकल के कॉर्पोरेट हाउसेस की वजह से बहुत सी चीजें और परेशानी में हैं। कभी ऐसा होता है कि कॉर्पोरेट हाउसेस जो हैं वो देश की जो महत्ता है उसको भूल के अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं। भ्रष्टाचार का शायद एक बहुत बड़ा कारण ये भी है। आपसे ये भी अपेक्षा करूंगा, जब आप अपनी संस्कृति, अपने देश का ध्यान रखेंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इस चीज का जब आप ध्यान रखेंगे तो आप ऐसा भी काम नहीं करेंगे कि जिस कॉर्पोरेट हाउस के आप सदस्य बनेंगे, जिसके आप अवश्य बनेंगे, उस कॉर्पोरेट हाउस में ऐसा कार्य न हो जो देश के हित के विपरीत हो, जो हमारे समाज के हित के विपरीत हो। सिर्फ पैसा कमाना बहुत बड़ी चीज नहीं है। पैसा कमाने के लिए कोई किसी भी तरह से पैसा कमा सकता है, चोरी करके, डाका डाल के, अन्य तरीकों से। पैसा कमाइए, आप अपनी तनख्वाह को अच्छी से अच्छी पाइए, लेकिन अपने देश की चिंता करते हुए, अपने समाज की चिंता करते हुए इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे कि आपको अपने देश की चिंता करना है, अपने संस्कृति की चिंता करना है, और अपने देश को उस पुराने जमाने के उसी गौरवशाली स्थान पर बैठाना है जहां इस देश को पूरे विश्व का गुरु माना जाता था। तो मुझे विश्वास है कि आपकी ये जो यात्रा आप आरंभ कर रहे हैं, इससे आपको एक अनुभूति ऐसी होगी, ऐसी सुखद अनुभूति होगी कि आप अपने आप में समझेंगे कि हमने कुछ नया किया, हमने इस देश के लिए कुछ किया, अपने लिए और अपने ऑफिस के लिए तो सभी करते हैं, देश के लिए आप जब करके कुछ करेंगे तो आप निश्चित रूप में यश के भागी होंगे, समृद्धि के भागी होंगे, और एक बहुत अंतर मन में जो सुख होता है उसके भागी होंगे। हमारे बहुत विद्वान, बहुत ही प्रिय और बहुत ही पुराने आपके विद्यार्थी जमाने में जितने आप लोगों ने लोकप्रिय नेता नहीं देखे होंगे, उससे अधिक लोकप्रिय नेता डॉक्टर राकेश त्रिपाठी जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। वो अभी आपको और बहुत सी बातें अपने विद्यार्थी के जमाने की और आपके लिए बातें बताएंगे, इसलिए मैं आपको और समय नहीं लेकर के आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज आप सबको अपनी अपनी मिली हैं, प्रमाण पत्र मिले हैं, जिन लोगों को मेडल्स मिले उनको भी बहुत बहुत बधाई, और इस आशा के साथ कि आपका जीवन अत्यंत सुखमय, उन्नतमय और समृद्धिपूर्ण होगा, आपको बधाई देते हुए वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।